एक दिन किसान खेतों में काम कर रहे होते हैं। अचानक उसका मालिक उनको आवाजें लगाता है, अरे मेरी बात सुनो, इन लोगों की कितनी बोरी हुई? रामू की 12 बोरी हुई, जमील की 18 बोरी हुई थी, मालिक मंठन की 22 बोरी हुई थी। नहीं नहीं मालिक, मेरी 22 नहीं 24 बोरी थी। मेरी 18 नहीं 20 बोरी थी मालिक। नहीं नहीं मालिक, मेरी 12 नहीं 15 बोरी थी। ये आपको झूठ बोल रहा है। क्यों रे, ये सब क्या बोल रहे हैं? ये ठीक बोल रहे हैं मालिक। आपने ही कहा था सब लोगों की 3 बोरी छोड़कर गिनना। मालिक मैंने ऐसे ही सब लोगों की बोरी छोड़कर आपको बताई है। मालिक ऐसा क्यों? अगर बोरियों में से आलू सड़े हुए निकले तो क्या इसका हिसाब मुझे देना पड़ेगा? आप सब बताओ, इसका जिम्मेदार कौन होगा? मालिक हमने सारे साफ आलू थैले में डाले हैं। जो आलू सड़े हुए थे वो सामने खेत में पड़े हुए हैं। गोदाम लेकर जाते हुए जो आलू सड़ गए उसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ से गोदाम लेकर जाते हुए सिर्फ 2 किलोमीटर का ही सफर है। अगर कुछ आलू सड़ भी गए तो हमारा इससे क्या लेना देना? अब तू अपने मालिक को सिखाएगा कि गोदाम में आलू कैसे सड़े हैं या फिर नहीं? जब तक ये आलू गोदाम तक नहीं पहुँचते तब तक ये आलू तेरे ही हैं। जब ये आलू गोदाम में पहुँच गए तो तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। मालिक तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ज्यादा बहस मत करो। अगर मेरा ठंडा घर ना होता तो तुम्हारा खर्चा कैसे चलता? ज्यादा बातें मुझे मत सुनाओ। अगर ज्यादा बातें सुनाई तो मैं आलू रखकर यहाँ से चला जाऊंगा। फिर मैं देखता हूँ कि तुम्हारा खर्च कौन उठाता है। नहीं नहीं मालिक, हमारे साथ ऐसा मत करो। चलो ठीक है, चुपचाप मैं जितने पैसे दे रहा हूँ उसको रख लो। ये लो, तुम भी रख लो और इनको भी आधे आधे बांट देना। मेहनत कर कर आलू हम उगाए, मुनाफा ये मालिक कमाए। पूरी जिंदगी इसने हमें ठग कर अपना मकान खड़ा कर लिया। हम लोग फिर भी एक छोटे से घर में छेद वाली छत में रहते हैं। पूरी जिंदगी ही मालिक ने हमारे साथ ऐसा ही सलूक किया है। कुछ दिनों बाद किसान की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। डॉक्टर जल्दी जल्दी मुझे ठीक कर दो, मुझे खेतों में जाना होगा। तुम कुछ दिनों तक बाहर नहीं जा सकते। सुनो शामू, तुम्हारे बाप को नींद की हालत में माइनस अटैक आया है। कुछ दिनों तक वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। डॉक्टर ने इतना ही कहा था, अचानक शान की मौत हो जाती है। उस वक्त ही शान का बेटा अपने बाप की मरने के बाद कुछ लोगों को सम्मान देता है और कहता है अब मेरा बाप तो इस दुनिया में नहीं रहा। सब कुछ बर्बाद कर दिया इसने। तो देखो तुमने कैसा नालायक लड़का पैदा किया है। हाय ये तो इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे बच्चे के लिए तुम ऐसा मत बोलो। जो भी कर रहा है वो तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए कर रहा है। जो मेरे पाई पाई के पैसे जोड़े हुए थे वो उस पैसों की मेरी आत्मा की शांति कर रहा है। मेरा मांस काट कर मुझे खिला रहा है। नालायक, इस पैसों से मुझे शांति नहीं, मुझे गुस्सा आएगा और पागल, मुझे गुस्सा आएगा और मेरे दिल को ठेस पहुँचेगी। अरे चुप करिए, पूरी जिंदगी तुमने मुझे तंग किया है। अब तुम मेरे कानों के पास आकर भी चुप नहीं करते। मेरे बच्चे को तो ठीक से जीने दें अब। अरे ये क्या हुआ? बारिश की वजह से सारा दान पानी में डूब गया। अरे अरे अब हम क्या करेंगे? मेरे घर तो खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। हम सब तो बर्बाद हो गए। अरे मैंने सोचा था ये दान बेचकर कुछ पैसे आएंगे, कुछ दिन निकल जाएंगे। चलो हम सब जाते हैं किसान के बेटे शामू के पास, वो हमारी कुछ मदद करेगा। गाँव के सब लोग शामू के पास आ जाते हैं। हमारा सारा अनाज पानी में डूब गया, हमारा कोई हल करें। मेरे रहते हुए इस गाँव का कोई भी लोग भूखा नहीं रहेगा जब तक बारिश का पानी गांव में से नहीं निकलता। आप सब लोगों की जिम्मेदारी मेरी। आप लोग फिक्र मत करो। गांव के लोग शामू का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। मैं सब गांव वालों लोगों को 1 बोरी चावल की दूंगा। बेटा रामू, बदले में हम सब गांव वालों को क्या करना होगा? अब को बदले में कुछ भी करना नहीं होगा। मैंने अपनी माँ से सीखा है किसी भी आदमी या शख्स को भूखा नहीं रखना चाहिए। फिर भी गाँव में कोई भी डॉक्टर ना होने के बावजूद मेरी माँ भी मर गई। सब लोग शामू का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं हम सब कोशिश करेंगे कोई अच्छा सा डॉक्टर आगे से इस गांव में आए। अरे देखो देखो, सब कुछ गांव वालों को बांटी जा रहा है, जो कि इतनी मेहनत कर कर मैंने उसके लिए इतना कुछ बनाया था। अरे कुछ नहीं होता, हमारे होते हुए सारे गाँव वाले लोग भूख से मर रहे होते थे। मेरा बेटा कुछ देता है, तुम देने क्यों नहीं देते? नहीं नहीं, मैं किसी को भी देने नहीं
नहीं दूंगा। मेरे पैसे हैं, मैंने इतनी मुश्किल से जमा किए थे, ये लोगों को खैरात में बांटी जा रहा है। मैंने मधुमक्खी बनकर इतने पैसे कमाए थे, ये लोगों को दान में बांटी जा रहा है। मैं हरगिज ऐसा नहीं करने दूंगा। अब तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे, तुम भूत बन चुके हो। अब तुम देखना मैं कैसे इसे मजा चुकाता हूँ भूत बनकर। कैसे तुम आदमी हो? पैसे के मगर भागने वाले आदमी, मक्खी चूस बड़ूस। जैसे ही रात होती है किसान गायब हो जाता है। अरे तुम कहाँ चले गए हो? अरे तुम्हें नहीं पता, भूत रात को ही निकलते हैं बाहर। अरे बाबा तुम कहाँ जा रहे हो अब? अरे मैं अपनी बनाई हुई संपत्ति को बचाने जा रहा हूँ, जो कि तेरा बेटा लोगों को बांटी जा रहा है। अरे तुम मर कर भी अपनी संपत्ति को नहीं बचा पाओगे, तुम्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मेरा स्वर्ग नरक चावलों की बोरी में है। उसके बेटे ने सब गाँव वालों लोगों को चावलों की बोरियां दी थी। वो सब गाँव वालों लोगों के इस घरों से बोरियां निकाल कर अपने गोदाम में रख देता है। अभी भी कुछ गांव वाले लोग रह जाते हैं। वो सब गांव वालों लोगों के घर से बोरियां निकाल कर अपने गोदाम में रख देता है और गिननी शुरू कर देता है। फिर वापस उसी तस्वीर में चला जाता है। अगली सुबह गांव में हलचल मच जाती है। मेरे घर से चावलों की बोरी गायब। अरे मेरे घर से भी चावलों की बोरी गायब है। अरे सब गांव के लोगों के घरों से चावलों की बोरी गायब है। इतनी रातों रात कौन है सारी बोरी उठाकर लेकर चला गया? अरे हमें शामू को जाकर बताना चाहिए। जैसे ही वो शामू के घर जाते हैं तो उसके घर के बाहर चावलों की बोरी पड़ी होती है। गाँव वाले पूछते हैं ये चावलों की बोरी आपके घर के बाहर कैसे आई? अरे मुझे तो नहीं पता ये कैसे आई। पता नहीं ये कौन है मेरे घर के सामने चावलों की बोरी रख गया, मुझे मुसीबत में डाल गया। अरे तुमने तो नहीं रखी? नहीं नहीं मालिक, मैंने नहीं रखी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अरे आप सब गांव वाले अपनी अपनी बोरी उठाकर लेकर चले जाओ, मैं आज रात घर में रुक कर देखता हूँ ये कौन है ये सारी बोरी घर में रख जाता है। अब सब लोग अपने अपने घर को जा सकते हैं। बदमाश नलायक, मैं आज रात तुम्हें मारकर सीधा कर दूंगा, तुम दोबारा ऐसा सोचोगे भी नहीं। मेरे होते हुए मेरे बेटे को तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तुमने ही बिगाड़ के रखा है, तुम्हारी वजह से ही वो ऐसा है। एक बार रात होने दो, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा उसे कैसा सीधा करते हैं। जैसे ही रात होती है किसान अपने बेटे को भूत बनकर मजा चखाने आ जाता है। कम वक्त नलायक, तुमने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया, उठो अब। अरे अरे तुम कौन हो? अरे नलायक मैं तुम्हारा बाप हूँ। अरे आपने मुझे क्या कहना है? अरे कम वक्त नलायक बेटे, तो मेरा सब कुछ गाँव वालों को लुटाए जा रहे हो जो कि मैंने इतनी मुश्किल से इकट्ठा किया था। अरे पिताजी आप तो मर गए थे, फिर आप ऐसे कैसे आ गए? तेरे कारनामों की वजह से मुझे फिर से जिंदा होना पड़ा। तू सब कुछ गाँव वालों को लुटाई जा रहा है, इसलिए मुझे जिंदा होना पड़ा। अरे तुमने कुछ भी गांव वालों को लुटाया, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। अरे अब मैं जा रहा हूँ तुम्हें बताकर। अरे ये क्या मेरे साथ हुआ? यही मुझे कोई बाबा को बुलाकर बताना होगा। अगली सुबह वो बाबा जी को बुलाता है। कल रात मेरे ख्वाब में मेरा बाप आया था, वो मुझे बता रहा था जब तुमने गांव वालों को कोई चीज भी दी मैं अब तुम्हें मार दूंगा। अब इसका क्या हल होगा? हमें उसकी आत्मा को दूर भगाने के लिए पूजा करनी पड़ेगी। चलो मेरे साथ आओ, हम पूजा का एहतमाम करते हैं। वो सारे गाँव को इकट्ठा करके पूजा करनी शुरू कर देते हैं। उसके बाप की आत्मा को शांति मिल जाती है। वो गाँव वालों को अनाज और घर में रहने की जगह दे देता है, जिसकी वजह से पूरा गाँव खुशहाल हो जाता है।